जिला अधिवक्ता संघ रीवा के चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी सूर्यनाथ पांडेय की अध्यक्षता में 10 अप्रैल 2026 को हुई बैठक में चुनाव कार्यक्रम तय किया गया। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार इस बार चुनाव में 30% महिला आरक्षण लागू किया गया है, जिसके तहत कोषाध्यक्ष का पद और कार्यकारिणी के 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब बात करें चुनाव कार्यक्रम की। अभ्यर्थियों के नामांकन की तारीख 13 और 15 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। नामांकन पत्रों की जांच 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी, जबकि नाम वापसी उसी दिन दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक की जा सकेगी। अभ्यर्थियों की अंतिम सूची 16 अप्रैल को शाम 5:30 बजे घोषित की जाएगी। मतदान 23 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और मतगणना 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शुरू होकर परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं एक अन्य सूचना में स्पष्ट किया गया है कि जिन अधिवक्ताओं ने पहले नामांकन शुल्क जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। केवल नामांकन फॉर्म 100 रुपये में प्राप्त करना होगा। इसके साथ ही पीआई परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले अधिवक्ता चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे, ना ही प्रस्तावक या समर्थक बन सकेंगे। अध्यक्ष पद के लिए 20 वर्ष का अनुभव और सचिव पद के लिए 15 वर्ष का अनुभव अनिवार्य किया गया है। सभी चुनाव संबंधी कार्यक्रम पुराने जिला न्यायालय परिसर स्थित जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय में संपन्न होंगे। इसमें पूर्व में अधिवक्ता संघ द्वारा जो हम लोगों को दिया गया था, निर्देश दिया गया था कि इस तारीख तक होगा चुनाव, उसमें तारीख निर्धारित की गई थी और उसके अनुसार मैंने ये था कि 25 तारीख को 25/3/26 को चुनाव होगा। उसके पहले ही कुछ अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत किए और रिट प्रस्तुत करने पर 24/3/26 को माननीय उच्च न्यायालय के जज साहब श्री सचदेवा साहब एक और जज साहब आए और चुनाव को रोक दिया गया। और इस पर ये हमसे उन्होंने प्रश्न किया था कि इसमें महिला आरक्षण के बारे में आपने कुछ कार्रवाई किया है कि नहीं। हमने कहा इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा इसमें कार्रवाई करिए। और वही निर्देश अभी दिनांक 8/4 को निर्धारित किए और उसी अनुसार ये चुनाव पुनः कराया जा रहा है महिला आरक्षण को साथ में लेकर। वो महिला आरक्षण जो था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिसको एक दूसरी रिट जो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित थी 10/3/51/2026, इसमें हवाला उसका दे करके आदेश दिया गया है कि तेजरार का जो पद है वो महिला के लिए रिजर्व रहेगा एवं कार्यकारिणी के 2 पद वो आरक्षित रहेंगे और बाकी जैसा था उस प्रकार से रहेंगे। जो नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, क्या उसी पर चुनाव होगा या फिर नया नामांकन पत्र? उसमें जो नामांकन दाखिल किए गए थे उसमें जो नए लोग हैं कोषाध्यक्ष का और कार्यकारिणी में वो भराए जाएंगे। और मतलब जो कोषाध्यक्ष में पहले थे, जो कोषाध्यक्ष के लिए कार्यकारिणी के लिए आवेदन किए थे, उनको उसके अलग से, लेकिन अन्य लोग अगर दूसरे पद के लिए लड़ना चाहेंगे तो उसमें कोई रोक नहीं है। उसको सबको फार्म भरना होगा और फार्म भरने में मात्र 100 रुपये का, जो पहले वाले हैं 100 रुपये का फार्म का पैसा भर लिया जाएगा, बाकी नहीं। जो फीस उनकी जमा है, उन्होंने जमा किया है, वो उसी में एडजस्ट होगी। अभी जो तिथि आई है वो कौन सी तिथि है? अभी जो तिथि है उसमें दिनांक 13/4 एवं 15/4/26 को नामांकन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। दिनांक 16/4/26 को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच, 16/4/26 को दोपहर 2 बजे से सायं 4:30 बजे तक नामांकन पत्रों की वापसी
अभ्यर्थियों के नामों की घोषणा दिनांक 16/4/26 को ही, मतदान दिनांक 23/4/26 को सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे किया जाएगा। अभी तक में कितने नामांकन पत्र दाखिल किए गए? अभी नामांकन जो है 13 के जो अभी तक है, और अभी कितने हो चुके हैं, कितने अनुमान है? देखिए, जो कुल मतदाता हैं वो बताते हैं आप। नामांकन जो पहले के थे वही है, अभी तो कोई भराए नहीं गए हैं। अब जब भरे जाएंगे तो बताया जाएगा कि कितने भरे गए, कितने नहीं भरे गए।